Yes, Assalamualaikum. I hope all of you are very good today. No doubt we are late for the class today, and I missed your class last Sunday. It was quite unfortunate, I can say, for you and for me as well. तो आज हम स्पोकन भी करेंगे, कुछ थोड़ी सी बात मैं स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पे भी करूँगा, जैसे कि मेरे मोहसन अब्दुल मालिक साहब ने की। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन पाकिस्तान में बहुत बुरा है, इन्होंने कहा है, लेकिन ये स्वीपिंग स्टेटमेंट है। स्वीपिंग स्टेटमेंट होती है कि आपने एक बात कर दी, क्या है कि सारा पाकिस्तान मिलाया गया, ये बात करो, तो स्वीपिंग स्टेटमेंट्स को कहा जाएगा। तो दिस इज रॉन्ग। आप पूरे मुल्क को नालायक नहीं कह सकते। ये कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, कोई ना कोई तो होगा ना उसमें कोई बेहतर, ठीक है। तो इसी तरह द होल ऑफ पाकिस्तान, मैं डिसएग्री करता हूँ आपके साथ, ये पूरा पाकिस्तान का पूरा स्टैंडर्ड नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम है दो इदारे हैं जो एजुकेशन दे रहे हैं, वन इज गवर्नमेंट और वन इज प्राइवेट सेक्टर। दोनों एजुकेशन दे रहे हैं ना। तो गवर्नमेंट का हाल बहुत बुरा है, गवर्नमेंट के जो इदारे हैं उनका हाल बहुत बुरा है, लेकिन सबका नहीं। बहुत कुछ ऐसे इदारे हैं जैसे आगा खान इंस्टीट्यूट है, उसके बाद सिंध का इंस्टीट्यूट है, ये कुछ इदारे हैं जो बहुत अच्छे हैं, लेकिन बाकी सारे जो हैं गवर्नमेंट के इदारे, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, दे आर पैथेटिक, सॉरी टू से, बुरा हाल है। हाँ, रिजल्ट्स हैं कि बच्चों ने पेपर दिए और 40% पास हो गए, 40% में से 10% जो है ना वो 80% से अबाव नंबर ले गए, ठीक है, ऑल दैट। सबसे बड़ा मसला इन्होंने कहा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। नो डाउट पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरी दुनिया में है, कोई मुल्क नहीं है जो इस इंस्टेबिलिटी से अलग हो। इवन इन इंडिया पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। क्यों? अब सोल्यूशन क्या है? लेट्स कम टू द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये है कि हमने बजट क्या रखा है। हमारा बजट ही क्या है भाई? इंडिया 40% रख रहा है बजट एजुकेशन के लिए, बांग्लादेश 35% रख रहा है, श्रीलंका जैसा मुल्क 45% रख रहा है। बाकी जो मालिक हैं जो हमारे ही कैडर के हैं, कैडर का मतलब हमारे ही लेवल के हैं, हमने उनके साथ कंपेयर करना। हमने अमेरिका के साथ कंपेयर नहीं करना अपने आप, हमने जापान के साथ कंपेयर नहीं करना, बेवकूफ़ी होगी। अक्सर लोग मैंने मुआशरे में देखा है, बातें कर रहे होते हैं तो हम जापान की मिसाल दे रहे होते हैं, अमेरिका की मिसाल दे रहे हो। ओ भाई, अपने ही लेवल के बंदे की मिसाल दो। इंडिया हमसे 50 ईयर्स एडवांस हो गया, इंडिया हमसे 50 ईयर्स एडवांस चल रहा है। हम कहाँ खड़े हैं एज ए नेशन बात करूंगा, इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। तो हम उनका बजट कितना है और हमारा कितना बजट है? वैसे इस दफा जो ऐलान हुआ, आई एम नॉट श्योर, इज इट 3.5%? हाँ, कितना ही होगा, 5% होगा, 7%। जब 5% आप एजुकेशन पे लगाएंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? आपकी इन्वेस्टमेंट ही 5 रुपए है 100 में से, तो आउटपुट क्या लेंगे? आपने एक काम है, कोई भी घर में कोई फंक्शन होता है, उस पर आपने पैसे ही 5 रुपए लगाए हैं, तो आप उस फंक्शन की आउटपुट जो है वो क्या लेंगे? कुछ मिलेगी आपको? उतनी ही मिलेगी ना जितने लगाए हैं। आपने कोई दुकान खोली है, आपने उसमें माल ही 5 लाख का रखा है, लेकिन आप जो उसका प्रॉफिट वो मांग रहे हैं 5 करोड़ का मिले, कैसे? आपने 5 लाख का माल रखा तो उसके मुताबिक ही प्रॉफिट आएगा ना। तो इसलिए हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहे हैं, हम कितना बजट रख रहे हैं उसके लिए। एक बात, प्राइवेट सेक्टर में काफी बेहतरी आई है, स्टैंडर्ड एजुकेशन के हवाले से बात कर रहा हूँ। प्राइवेट सेक्टर में ये हुआ है, बहुत सारे स्कूल्स हैं, सिटी स्कूल है, बीकन हाउस है, LGS है, लाकास है, शोफात है, स्कार्सडेल है, ये बड़े बड़े नाम हैं। और बीकन हाउस तो मल्टीपल की ब्रांचेस हैं, LGS की भी मल्टीपल ब्रांचेस। इन लोगों ने अब एज ए इंडस्ट्री ग्रो किया है, ये खुद पैसे वाले हो गए हैं, लेकिन कुछ दिखा के, कुछ दे के, कुछ स्टैंडर्ड दिया है तो पैसे मिले हैं ना। और उन्हीं में से बच्चों ने बड़े अच्छे स्कोर्स किए ओ लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे देखें। पाकिस्तान का नाम है, एक लड़का है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा है इस वक्त, उसे 17 पेपरों में 17 A ग्रेड A+ दिए। एक हमारी बच्ची है फातिमा, उसका नाम है, इंग्लैंड से उसके माँ बाप होते हैं, उसने 34 पेपर दिए ओ लेवल के। कितने? हाँ, और उसने उसमें A+ लिया है। मतलब दैट इज आउट ऑफ अ ब्लू मून बात है ना। ये अंधों में काना राजा, 10 लाख बच्चे हैं, उसमें से एक बच्ची ने 34 पेपर दे दिए। लेकिन पॉइंट ये है कि जितने बच्चे हैं, अगर 10,000 हैं, उसमें क्या रिजल्ट है, उसमें आपको क्या ऑप्शन आ रही है, उसमें आप क्या रिजल्ट दे रहे हैं, ये चीज। तो स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन जो है उसका अलमिया यही है कि गवर्नमेंट में बुरा हाल है और प्राइवेट में कुछ बेहतरी है, वो भी माँ बाप बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं।
फीसें भी दे रहे हैं और भी अखराजात उसके दे रहे हैं, आने जाने का खर्चा भी कर रहे हैं, किताबें भी बड़ी महंगी मिलती हैं इनकी, और फिर उनका जो फीस होती है जो लेवल का इम्तहान है वो तो बाहर से आता है ना कैम्ब्रिज का, उसकी फीस दे रहे हैं हम 2-2.5 लाख रुपए, वो भी फीस बनती है। तो फिर जाके हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा जो ओ लेवल कर लेगा और फिर उसको हम डाल देते हैं ए लेवल में, और फिर उसको हम भेजते शायद वो मेडिकल में चला जाए या इंजीनियरिंग में, और उसका भी एक और अलमिया, ओ लेवल का बच्चा उसकी इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनाया जाता है पाकिस्तान में। हम लोग कहते हैं कि उनका ओ लेवल हमारे मैट्रिक के बराबर है और उनका जो ए लेवल है वो हमारी एफएससी के बराबर है, जबकि वो कहते हैं कि आपका मैट्रिक किसी खाते में नहीं है, आपकी एफएससी को हम अपने ओ लेवल के बराबर समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए, आपकी एफएससी और आपकी बीएससी को हम समझ सकते हैं थोड़ी देर के लिए ए लेवल। ये बहुत बड़ा क्लैश है, मतलब हम उनकी टांग खींच रहे हैं, वो हमारी टांग खींच रहे हैं, उनका कुछ नहीं जा रहा, दे आर लूजिंग नथिंग, लॉस हमारा हो रहा है। हमारे बच्चों ने ओ लेवल करना है, हमारे बच्चों ने ए लेवल करना है और हमारा लॉस हो रहा है। उनकी हम इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट देते हैं, आगे एडमिशन नहीं होता। मैं एक ऐसी बच्ची को भी जानता हूँ, उसका ट्रीटमेंट भी किया मैंने, वो 1 नंबर से रह गई थी, एडमिशन नहीं हुआ। उस वक्त प्राइवेट कॉलेज नहीं होते थे, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं होते थे, सिर्फ गवर्नमेंट के थे। कायदे-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज भावलपुर, पंजाब मेडिकल कॉलेज फैसलाबाद, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर, जिना फातिमा जिना मेडिकल कॉलेज लाहौर, ये सारे। इस तरह रावलपिंडी आर्मी का मेडिकल कॉलेज है रावलपिंडी में, इस तरह गवर्नमेंट के सारे कॉलेज होंगे। तो 1 नंबर से वो रहेगी एंड शी गॉट मेंटली आउट, वो पागल हो गई थी। वो कह रही थी ऐसे, जब आई है तो वो कह रही कि पीछे हट जाए, मेरे पाँव बड़े हो रहे हैं, ये छत हट आ गए, मेरा सर बड़ा हो रहा है, इस तरह के सिम्टम वो दे रहे। फिर उसको वो ट्रीटमेंट किया गया, उसको मैं वापस लेकर आए, अपने होश में आ गई, अपने आप में आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इट टुक 6 मंथ्स, 6 माह लगे। वजह क्या थी कि प्राइवेट कॉलेज नहीं थे, 1 नंबर से रह गई। नंबरिंग का प्रोसेस भी गलत है पाकिस्तान में। कितने नंबर आएंगे, ये बड़ा भयानक इसका रिजल्ट है। आपके कितने नंबर आएंगे? मेरे की 978 आए हैं। दूसरा बंदा, मेरे 950, अच्छा कम आए हैं। दिस इज टोटली सिकनेस है, ये बीमारी वाला हाल है। ये चीजें जो हम आज कर रहे हैं एजुकेशन में, 200 साल पहले यूरोप में होती थी। यूरोप वाले 200 साल पहले इन्हीं चीजों से, इन्हीं प्रोसेस से गुजरे हैं। आज यूरोप में कहीं भी चले जाएं आप, मैं खुद 12 साल रहा हूं बाहर, किसी मुल्क में चले जाएं, इंग्लैंड में चले जाएं, बेल्जियम है, फ्रांस है, इटली है, लग्जमबर्ग है, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, एनी कंट्री यू गो देयर, वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं कितने नंबर आए। कभी सुनी आपने? आपके कोई अजीज, कोई बहन, कोई रिश्तेदार बाहर होंगे, उनसे पूछें ऐसा होता है? इवन इन अमेरिका, अमेरिका में भी नहीं है यदि इतने नंबर आए, बिल्कुल नहीं है। बहुत ग्रेड्स हैं, क्या है? ग्रेड्स, दैट्स ऑल। कौन सा ग्रेड आया? ए ग्रेड आया, बी आया, सी आया, दैट्स ऑल। कौन फर्स्ट आया? नहीं है फर्स्ट, कोई फर्स्ट नहीं है, कोई सेकंड नहीं है, कोई थर्ड नहीं है। सारे फर्स्ट हैं जो ए वाले, सारे सेकंड जो बी वाले हैं। एक मिसाल दे रहा हूँ, सारे थर्ड हैं। सिर्फ ये है कि हाँ जी, आप ये बी ग्रेड वाला फेल होता है, वो फेल हो गया, बस वो दोबारा रिपीट करेगा पेपर।